हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने शक्ति पढ़ा था। अब ऊर्जा पर शुरुआत करते हैं। पॉइंट तीसरा। चलते हैं प्रश्न पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 274। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। ऑप्शन डी, ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ऊर्जा न नष्ट की जा सकती है न ही निर्माण की जा सकती। चलते हैं प्रश्न संख्या 275 पे। प्रश्न है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे कहा जाता है ऊर्जा का। ऑप्शन ए, सतत ऊर्जा का नियम। ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी, एंट्रोपी का नियम। ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण संरक्षण का नियम। चलते हैं प्रश्न संख्या 276 पर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन ए अनंत। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना। ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन डी स्थिति स्थिर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्थिर। चलते हैं प्रश्न संख्या 277 पे। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। क्या ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 278 पे। के कणों की गतिज ऊर्जा, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? द्रव, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी गैस? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गैस। चलते हैं प्रश्न संख्या 279 पे। में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? द्रव्यों और ठोसों में, ठोसों में, द्रव्यों में, गैसों में? सही उत्तर होगा गैसों में। सेम सेम प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 280 देखते हैं। एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई तो इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? न्यूमेरिकल इक्वेशन है। आइए में देखते हैं। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक यूनिट बराबर 1 किलो प्रति हावर वाट हावर बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। आपका कुल ऊर्जा का यूनिट में ज्ञात करेंगे 900 इंटू 6 की पावर 6 अपान 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इजकल टू 900 अपान 3.6 इजकल टू 9000 अपान 36 इजकल टू 1000 अपान 4 बरा को कैंसिल करेंगे, आएगा 25, अरे 250 यूनिट। सही उत्तर होगा आपका 250 यूनिट, यानी ऑप्शन डी। हैं प्रश्न संख्या 281 82 पे। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, प्रत्या प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में? किसमें? ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 283। वस्तु स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है? वेग के, ऊंचाई के, द्रव्यमान विस्थापन के, दूरी के? ऑप्शन बी ऊंचाई के। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। आइए प्रश्न संख्या 284 देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? किसके साथ?
ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा के साथ, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा के साथ, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा के साथ, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा के साथ। किसके साथ? ऑप्शन डी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। यहाँ पर भी वही प्रश्न था, यहाँ पर भी वही प्रश्न था। चलते हैं प्रश्न संख्या 285 पे। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति का या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है क्या? गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा। क्या होता है? ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। हैं प्रश्न संख्या 286 पे। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्जा। होता है कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 287 पे और देखते हैं। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। अगर वस्तु गतिशील है तो क्या प्राप्त करेगी? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? किस ऊर्जा से? गुरुत्वाकर्षण बल से, घर्षण बल से, स्थितिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से। उच्च गति से चल रही है, यहाँ भी गतिशील पूछा था, यह भी गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 289 पे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। चलते हैं प्रश्न संख्या 291 पे। 8 केजी भार वाले लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर। उनमें से निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है? गतिज ऊर्जा, त्वरण ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, संवेग। क्या हो सकता है? ऑप्शन बी त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए ऑप्शन अगला प्रश्न 292। जब एक लंबी स्लिंग की यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। हैं विकल्प पर। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। किसमें? गतिज ऊर्जा सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 293। एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। क्या हो सकती है? स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको मोड़ कर छोड़ने पर उसमें गतिज ऊर्जा आती है। 294। इसे किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसके अनुरूप? घर्षण के, समय के, द्रव्यमान के, गति के। गतिशील वस्तु में ही गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति से होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 295 पे। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। किस पे? ऑप्शन डी द्रव्यमान और वेग पे। चलते हैं 296। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। यदि किसी थोड़ा हल देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे ही हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यातव्य मतलब कि ज्ञात है कि जब विद्युत गृह में गिरते हुए यह बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 297 पे। निम्नलिखित में उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी
को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। किसमें? ऑप्शन ए, एक पटाखे का विस्फोट। ऑप्शन बी, एक टार्च को ऑन करना। ऑप्शन सी, एक टार्च को ऑफ करना। ऑप्शन डी, एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन डी, एक पेंडुलम का झूलना। चलते हैं प्रश्न संख्या 298 में। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए, मूल मान का 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन डी, मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। आपका सही उत्तर होगा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। यदि एक वस्तु संवेग से 3 गुना कर दिया जाता है तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। क्या? गतिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 299 पे। ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। 300 प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और का संयोजन होता है? में ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा में। चलते हैं प्रश्न संख्या 301 पे। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन बी 4। गतिज ऊर्जा n गुनी का मान क्या होगा? जब उसके वेग 2 गुना हो जाए तो की गतिज ऊर्जा की 2 गुनी हो जाती है, यानी 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 302 पे। किसी तने हुए रबर बैंड से, रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तने हुए में स्थितिज ऊर्जा होती है और उसे छोड़ने पर गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 203 पे। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? फिर से वही प्रश्न है, दोबारा पूछ लिया गया है। इसमें भी ऑप्शन ए दिया गया उस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। सही उत्तर होगा ए, स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 304 में। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता? किसे? ऊर्जा को, शक्ति को, वेग को, गति को। हमने पढ़ा है ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और नहीं बनाई जा सकती है। निर्माण, इसको क्या किया सकता है? परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में। चलते हैं प्रश्न संख्या 306 पे। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्या? ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 307 पे। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? ए 1/mv², 1/2 mv², mgh। ऑप्शन सी mv, ऑप्शन डी ma। क्या हो सकता है? 1/2 mv²। सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 308 पे। द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या? k/2, ऑप्शन बी 2k, ऑप्शन सी 4k, ऑप्शन डी k/4, ऑप्शन सी 4k। चलते हैं प्रश्न संख्या 309 पर। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा। किसी संकुचित स्प्रिंग में अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें
क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जब उसको स्प्रिंग को घुमाया जाएगा तो उसमें क्या आएगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 310। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसको इसको इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जिसमें परिवर्तित हो जाती है उसे ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 311 पे। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात यानी लोहे की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावनाएं हो तो कौन सी गेंद तेज से गति करेगी? कौन सी गेंद? 5 किलो वाली और 10 किलोग्राम वाली। 5 किलोग्राम वाली, 10 किलोग्राम वाली। चलते हैं अब इस विकल्प पे। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा की निकाय की गति की पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन बी 5 किलोग्राम वाली गेंद चल रही है। ऑप्शन सी दोनों गेंदें समान गति से चल रही है। ऑप्शन डी 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। हैं प्रश्न संख्या 312 पर। निम्न स्थिति। चलते हैं प्रश्न संख्या 312 पर। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 313 पे। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? किसके बराबर है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। आपका सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना? यांत्रिक ऊर्जा। सही उत्तर होगा बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 314 पे। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। सही उत्तर होगा बी। पढ़ते हुए उत्तर आपका चला आएगा प्रश्न को। 315 क्वेश्चन संख्या 315। चलते हैं। इनमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए एक संकुचित स्प्रिंग, ऑप्शन बी बहता हुआ जल, ऑप्शन सी एक उठाया गया हथौड़ा, ऑप्शन डी एक बधे हुए संचित का जल। एक में एक स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी ऑप्शन बी, क्योंकि ये गति कर रहा है। बहता हुआ जल गति कर रहा है, इसलिए ये गलत उत्तर होगा, उदाहरण नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 316 पर। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है क्या? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी केवल घर्षण बल, ऑप्शन डी केवल स्थितिज ऊर्जा। केवल स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं उत्तर पे। ऑप्शन उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। चलिए हल देखते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो वह गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो वह उसमें स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए पिंड, किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। चलते हैं संख्या 317 पे। मास यानी द्रव्यमान यम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर 2v तक दोगुना किया जाता है? विकल्प पे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फोर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 318। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए
100 जूल, ऑप्शन बी 0 जूल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 319 पर। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन ए 275 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 320 पे। गिरते हुए नारियल में होती है नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 321 पर। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 322 पे। 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर होगा आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन डी 686 जूल। चलते हैं प्रश्न, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका हल देखना जरूरी होता है, उसके बाद आप हल करें। 323। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया है, जी का मान भी दिया गया है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1500 जूल। 10 मीटर 15 केजी दिया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 324 पे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है। तो वस्तु का वेग कैसे ज्ञात करते हैं? ऑप्शन देखें, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकेंड। गतिज ऊर्जा बराबर 120 जूल, द्रव्यमान बराबर 15 केजी। बी ज्ञात करना है, बी यानी वेग, वेलोसिटी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 120 आपका गतिज ऊर्जा है और 1/2 इंटू 15 केजी का समान अभी का मान याद करना है। बी स्क्वायर 120 इंटू 2/15। हल करेंगे। 120, 8 का गुणा 2 में 8 दूनी 16। बी स्क्वायर बराबर 16 कर इसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल आ जाएगा 4 ही आपका सही उत्तर होगा। वर्ग हटाएं। चलते हैं प्रश्न संख्या 330 पे। 15 की द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन ए 480 जूल, ऑप्शन बी 180.5 जूल, ऑप्शन सी 480 मीटर प्रति सेकेंड, 400 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड। डी 187.5 जूल। क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 326 पे। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। न्यूमेरिकल इक्वेशन है, हल देखते लेते हैं। द्रव्यमान का मान दिया गया है, ऊंचाई का मान दिया गया है, हमको ज्ञात करना है माना स्थितिज ऊर्जा यू बराबर, जबकि और जी का मान भी दिया गया है। तो रखेंगे 11 इंटू जी का मान इंटू 6। क्या है? ऊंचाई है। हल करने पाएगा 646.8 जूल आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 327 पे। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होता है उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति होती है इसमें। चलते हैं प्रश्न संख्या 328 पे। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा को। चल रहा है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, ये गति हो गई और उसको परिवर्तन किया जाता है किसमें, बिजली बनाने में लिए, यानी विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं प्रश्न संख्या 329 पे। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एक वस्तु के अन्य वे दोनों एक वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? न्यूमेरिकल इक्वेशन है, आइए हल देखते हैं। माना टकराने के बाद दोनों संयुक्त वेग है, v वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा। संवेग संरक्षण टकराने से पहले संवेग, टकराने के बाद का संवेग। m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, कॉमन ले लेंगे, v कॉमन लिए, m1 प्लस m2 इंटू v 0.5 इंटू 2.0 प्लस 0 बराबर हो जाएगा आपका v बराबर 1/1.5 इक्वल टू 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्जा की क्षति, गतिज ऊर्जा में कमी, हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.67 जूल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 330 पे। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है क्या? ऑप्शन ए बंदूक की तुलना में कम, अग्रणीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। क्या होगा? बंदूक की तुलना में अधिक। चलते हैं प्रश्न संख्या 331 पे। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होगा। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 332 पे। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 333 पे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 334। यांत्रिक ऊर्जा को होती है किसी गतिमान वस्तु या अवशोषित ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा। ऑप्शन सी किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 335 पे। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा के। ऑप्शन सी। 3 क्वेश्चन लगातार एक ही पैटर्न पर पूछा है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर किसके प्रकार होती है, किसके बराबर होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 336 पे। ऊर्जा के ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी ध्वनि। ऑप्शन ई में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। फिर से वही प्रश्न है, थोड़ा घुमा के। चलते हैं प्रश्न संख्या 337 पे। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 338 पे। 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 मीटर। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी 600 इंटू 12 इंटू हाइट, यानी ये एच ज्ञात करना है। एच बराबर 600 बटा में 1200 भाग देंगे, 12 × 5 = 60, 5 मीटर। यही आपका
हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 339 पे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? ऑप्शन ए बंदूक से निकली गोली, ऑप्शन बी तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे लाइन, एक रेलवे इंजन, ऑप्शन सी एक साधारण पेंडुलम की गति। क्या होगा? ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों, ऑप्शन सी ए बी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। यही सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें दिया गया बंदूक से निकली गोली ये भी गतिज ऊर्जा है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन ये भी गतिज में है, एक साधारण पेंडुलम यानी वो भी गति कर रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 340 पे। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोनों का गुणा करेंगे, निकल के आएगा क्या? 10 छका 60, और उसमें क्या करेंगे 1/2 से भाग 6 का स्क्वायर, 6 के 36, और 10 360 भागे 2 कितना आएगा? 18 दूनी 36, 180 सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 341। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है? सत्य नहीं है ऊर्जा के संबंध में। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऑप्शन बी ऊर्जा की किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ऑप्शन सी ऊर्जा के कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ऑप्शन डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्यात में की जाती है बिना हवा से और हवा में। चलते हैं प्रश्न संख्या 341 पे, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न 342 पे। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? किसे? शक्ति को, संवेग को, ऊर्जा को, बल को? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये तो आप जान ही गए होंगे, ऊर्जा की। 343। 20 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1000 जूल। 1000 पास्कल दिया है, एक न्यूटन मीटर प्रति मीटर दिया है, ये न्यूटन दिया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 344 पे। 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। इसमें जी का मान भी दिया है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं कैसे हल देखते हैं। 20 केजी का हथौड़ा है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, जिसमें 10 का और जी का मान भी दिया है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। जी 20 गुणे 10 गुणे 10, 20 दाम में 200, 200 दाम में 2000 जूल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 345 पे। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 187.5 जूल, ऑप्शन बी 17.5 जूल, ऑप्शन सी 162.5 जूल, ऑप्शन डी 162 मीटर सेकेंड। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन सी 162.5 जूल। न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, अब हल देख लेंगे एक बार। हल भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, उसी पर रख देंगे। 5 पचे 25, 13 13 पचे 65, 25 और 13 का, अरे 25 और 13 गुणा करेंगे, आएगा 125/2, भाग देंगे 162.5 जूल, यही सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 346 पे। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से साथ चलती है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या विकल्प देखते हैं। ए 250 केजी, ऑप्शन बी 250 जूल, ऑप्शन सी 250 न्यूटन, ऑप्शन डी 250 पास्कल, यानी पास्कल किसे मापा जाता है? दाब। चलते हैं प्रश्न संख्या
47 पे। इसका सही उत्तर होगा बी। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, क्या है सकता है? U बराबर 1/2 mv²। गलत जवाब हैं। 347 पर गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है ए U बराबर mgh/m/2, बी बराबर U बराबर mgh, सी U बराबर mg_G, डी बराबर डी U बराबर 1/2 mv²। सही उत्तर होगा डी, U बराबर, जहाँ m द्रव्यमान है, G या ऊंचाई है, U बराबर गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा को U बराबर मानकर mgh होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 348 पे। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, स्थिति अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, गणना काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी, गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 349 पर। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें, क्या होगा? ऑप्शन ए 15 न्यूटन, ऑप्शन बी 15 केजी, ऑप्शन सी 19 पास्कल, ऑप्शन डी 15 वाट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 केजी। हल देखते हैं। वस्तु की चाल v 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी 120 मीटर। एक वस्तु गति कर रही है 120 जूल की और द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 1/2 mv²। 120 बराबर 1/2 mv², यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक को 16, 16 का भाग देंगे, ये 244 में आएगा 15। सही उत्तर होगा 15 केजी। हैं प्रश्न संख्या 350 पे। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गति ऊर्जा 15 यानी 25 जूल, 15 नहीं 25 जूल। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हल भी देख लेते हैं साथ ही साथ, उसके बाद उत्तर लगाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। हमने शुरू किया था 272 से, अब आ गए हैं 350 पे, यानी हमने लगभग 75 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन हमने हल किया है और हमारा ये चैप्टर 414 क्वेश्चन पे जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। तो आप बताइए, ये इतना हल कर लेते हैं। 351 से 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि में से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है। ही का मान भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? पिंड में निहित ऊर्जा बराबर mgh, यानी 12 गुणे 5 इंटू ही का मान भी ऐड करेंगे, इंटू करेंगे, उसके बाद आएगा 588 जूल। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जो अगले क्लास में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा का ही प्रश्न होंगे। और 274 से आज हमने 351 तक हल किया है। 351 से अगला प्रश्न चलेगा 414 तक। ये रिवीजन चल रहा है ग्रुप डी के लिए, रैपिड रिवीजन है। डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चनों को तेजी से, और जिनका परीक्षा जनवरी में होगा उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए यही एक आसान तरीका है कि अंतिम दिनों में केवल रिवीजन के लिए, बाकी हमने क्लास में जो विस्तार रूप से पढ़े ही होंगे, बस ये कि चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाए इसके लिए चल रहा है।
तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। मेहनत लगता है बोलने के लिए, तो आप ज़रूर इसमें सपोर्ट दिखाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए।